हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमेशा की तरह मस्त और ज़बरदस्त। मस्त रहिए बच्चों, स्वस्थ रहिए। और आई होप आपकी अच्छे से तैयारी चल रही होगी और आपने मोस्टली सारे टॉपिक कवर कर लिए होंगे। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें बच्चों को कंटिन्यूसली थोड़ा सा ऐसा होता है कि कन्फ्यूज़न की स्टेट रहती है। तो एक टॉपिक है जिसको हम आज कवर करेंगे और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता रहता है। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है बच्चों के लिए, लेकिन आज अगर ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपके 3 या 5 नंबर इसमें कन्फर्म है। ठीक है, अगर एक आया रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी तो 3 नंबर का, अगर दोनों आए तो 5 नंबर का भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आपके 3 या 5 नंबर पूरा करते हैं, कंफर्म करते हैं आज। ठीक है, पक्के करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम करते हैं रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो रिफ्रैक्शन प्रूव करना है। आपको पता ही है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सपोज करो हम ये 2 मीडियम बना लेते हैं। ठीक है, तो सपोज करो ये नीचे वाला है जो दिस इज अ डेंसर मीडियम। क्या होता है बेटा, ये डेंसर मीडियम होता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है भाई डेंसर मीडियम में, ग्लास, वाटर, है ना। तो डेंसर मीडियम को हम किस इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है। ठीक है बेटा, ओके, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा इसका, म्यू। ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बोल देते हैं हम। और ये एयर है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये μ1 है, बट इसको हम μ1 बोल देते हैं। ठीक है, ओके, वैसे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब देखो सपोज करो यहाँ से एक लाइट कुछ इस तरीके से आ रही है, तो पैरेलल लाइट इस तरीके से आ रही है। ठीक है, तो पैरेलल जब लाइट आती है तो कौन सा वेव फ्रंट बनता है, बताओ कौन सा वेव फ्रंट बनेगा इसके लिए बनेगा कौन सा वेव फ्रंट बच्चा, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, सपोज करो ये प्लेन वेव फ्रंट बना रहा है। क्लियर है, तो ये वेव फ्रंट क्या होता है, देखो परपेंडिकुलर जो लोकस है जहां लाइट के जो मीडियम ऑफ द पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन अगर आप पढ़ोगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो सपोज करो ये पैरेलल लाइंस आ रही हैं, पैरेलल लाइट आ रही है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, समझ के। ओके, अब जहां लाइट इंसिडेंट होती है, ठीक है बेटा, जहां लाइट इंसिडेंट होती है वो क्या होता है हमारा, जहां लाइट इंसिडेंट होती है वो क्या होता है, नॉर्मल। तो ये नॉर्मल हो गया हमारा। ठीक है बेटा, अब आपको पता है कि जब लाइट रेयर से डेंसर जाएगी, भाई ये रेयर मीडियम है और ये कौन सा मीडियम है हमारा, डेंसर मीडियम। जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या हो जाती है, बताओ, आप बताओ बच्चों, वो क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल। क्या हो जाती है बेटा, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। ये लाइट जानी चाहिए थी कैसे, एक्चुअली में ये लाइट कैसे जानी चाहिए थी, ऐसे जाती है अगर ये मीडियम नहीं होता, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगा। समझ में आया, तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये एंगल क्या होगा बेटा, ये आई होगा, इंसिडेंट एंगल होगा ये आई, और ये क्या होगा, आई। इसको हम बोल देते हैं, ये जो वेव फ्रंट है इसका नाम हो जाता है ए बी बोल देते हैं बेटा। समझ में आया। अब जब लाइट ऐसे जा रही है तो अगेन यहाँ पे क्या बनेंगे बेटा, यहाँ पे भी वेव फ्रंट बनेंगे। देखो ये रिफ्रैक्टेड रे है हमारी। ठीक है, तो जब यहाँ पे लाइट जाएगी, ओके, तो यहाँ पे भी वेव फ्रंट बनेगा। इसको और कलर से, किसी और कलर से देख लेते हैं हम। ठीक है, बताओ कौन सा कलर ले, येलो ले लेते हैं थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए, है ना। ठीक है, इसको भी येलो कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी क्या होगा, जो लाइट आ रही है देखो ये वाली लाइट, एक रिफ्रैक्शन, एक वेव फ्रंट यहाँ हो गया। ठीक है, और एक वेव फ्रंट यहाँ हो गया। क्लियर है, ओके। इस वेव फ्रंट का नाम दे देते हैं हम, दिस इज ए बी एंड दिस इज ए डैश बी डैश। ठीक है, अच्छा, यहाँ स्पीड ऑफ लाइट कितनी है भाई, सी होगी। यहाँ तो एयर में और वैक्यूम में ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट सेम रहती है, सी। और यहाँ पे कितनी हो गई, वी हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गई, वी हो गई। क्लियर है बेटा, अच्छा ओके। ये एंगल कितना है, अच्छा इसमें एक चीज़ ध्यान रखना आपको, क्या चीज़ ध्यान रखनी है, अगर ये एंगल आई है तो वेव फ्रंट के साथ भी एंगल क्या होगा, सरफेस और वेव फ्रंट के साथ भी एंगल क्या होगा, आई होगा। अगर ये एंगल आई है, बस ये चीज़ ध्यान रखना, अगर ये एंगल आई है, इंसिडेंट जो लाइट आ रही है उसका एंगल आई है तो ये भी आई होगा। ठीक है, अच्छा ये एंगल आई है तो ये अच्छा ये एंगल क्या होगा, ये तो आर होगा ना, हाँ बेटा ये आर होगा। ठीक है, ये आर होगा। ठीक है, तो अगर एंगल ये आई है, आर है, तो ये भी आर होगा। क्लियर है बेटा, ओके, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ए डैश हो गया और बी डैश हो गया। ओके, अब सॉल्व करते हैं बेटा रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ, ये वेरीफाई करते हैं हम। ठीक है, तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं हम, पहले ट्राइंगल कौन सा ले भाई, ए बी ए डैश, ए बी ए डैश।
कहाँ है भाई, ए बी ए डैश, ये वाला ट्राइंगल रहा हमारा, ठीक है, ये नॉर्मल है। ओके ठीक है भाई, इन ट्राइंगल ए बी ए डैश, तो ए बी ए डैश कहाँ नजर आ रहा है भाई, ए बी ए डैश, इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में क्या निकालना है, साइन आई, क्या प्रूव करना है हमें, साइन आई निकालना है। तो साइन आई इक्वल टू क्या होगा भाई, देखो साइन आई ये एंगल है, इसके सामने परपेंडिकुलर है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया भाई, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर किस पे, ये बेस पे है, ठीक है, इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ए डैश बी अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, ए ए डैश, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली इन ट्राइंगल, कौन सा, इन ट्राइंगल, अब नीचे वाला ट्राइंगल ले लो, कौन सा भाई, ए बी ए ए डैश और बी डैश, ये ले लेते हैं हम। तो साइन आर किसके इक्वल हो जाएगा, साइन आई साइन आर क्यों प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम स्नेल्स लॉ वेरीफाई कर देंगे तो हम इसका मतलब रिफ्रैक्शन प्रूव कर सकते हैं वेव थ्योरी से, ठीक है। तो साइन आर देखो भाई, साइन आर क्या होगा, ये एंगल है, एंगल के सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर यानी ए बी डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ए ए डैश, क्लियर है बेटा, इक्वेशन 2, ठीक है। डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड, फर्स्ट बाय सेकेंड, तो एक को सेकेंड से डिवाइड कर दो यानी साइन आई अपॉन साइन आर, क्या आ जाएगा भाई, साइन आई की वैल्यू रखो, साइन आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए डैश बी अपॉन ए ए डैश, डिवाइड करो इसको किससे, इससे डिवाइड करो, अरे यार हाँ क्या आ जाएगा, ये डिवाइड कर दो किससे, ए बी, साइन आर ए बी डैश अपॉन में ए ए डैश, ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा भाई, क्या बच गया, ए डैश बी अपॉन में ए बी डैश। अच्छा ए डैश बी है क्या, ए डैश बी ये है हमारे पास, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितनी है भाई, इस मीडियम में स्पीड कितनी है, सी है, क्योंकि एयर है, स्पीड इनटू टाइम। और ए बी डैश कितना है, जरा देखो जरा, ए बी डैश यहाँ पे स्पीड कितनी है लाइट की, यहाँ तो मीडियम है, मीडियम में स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, तो v इंटू टी, यहाँ पे स्पीड कितनी है मान लो से v है, ठीक है, तो v इंटू टी, अच्छा t से t कैंसिल हो जाएगा, c बाई वी आ जाएगा। और c बाई वी क्या होता है बेटा, c बाई वी होता है म्यू, क्या होता है म्यू, यही तो है स्नेल्स लॉ। अगर हम म्यू इजकल टू क्या प्रूव कर दे, साइन आई अपॉन साइन आर, क्या प्रूव कर दे भाई, साइन आई अपॉन साइन आर, क्या प्रूव कर दे हम, म्यू के प्रूव कर दे, तो इसका मतलब ये थ्योरी सही कहती है। इसका मतलब क्या कि हम वेव थ्योरी से भी स्नेल्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं, समझ के, ओके। इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्शन सही है, रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, चाहे वो वेव हो चाहे रे, अगर हम लाइट को वेव माने तो भी रिफ्रैक्शन होगा, लाइट को रे माने तो भी रिफ्रैक्शन होगा। क्लियर है बेटा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो रिफ्लेक्शन करते हैं भाई, ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। अगर एक आता है ना तो जनरली 3 नंबर में आता है, ये 2 आते हैं तो जनरली 5 नंबर में आते हैं, ठीक है, ओके। तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग हम रिफ्लेक्शन प्रूव करते हैं, ठीक है। डायग्राम देखना बेटा थोड़ा सा इसका, ये देखो, ये मान लो एक लाइट है, और लाइट में ये क्या है, ये हमने पॉलिश कर दिया। अगर हम पॉलिश कर देंगे तो क्या होगा, पॉलिश कर देंगे तो क्या होगा, तभी तो हम बताएंगे कि ये इट एक्ट एज अ मिरर, ठीक है। तो यहाँ से अब एक लाइट है, यहाँ एक लाइट इंसिडेंट हो रही है, देखो ये लाइट एक इंसिडेंट हो रही है हमारे पास, ये लाइट एक इंसिडेंट हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। अच्छा लाइट इंसिडेंट हो रही है तो इस पर हम वो ड्रॉ कर लेते हैं भाई, कैसा वेव फ्रंट बनाएगा, प्लेन, ये प्लेन वेव फ्रंट। ध्यान से देखना बेटा, वेव फ्रंट कौन से है, रिफ्लेक्टेड रे कौन, रिफ्लेक्टेड लाइट जो को है वो कौन सी है, तो ये तो वेव फ्रंट है, देखो ये पैरेलल लाइंस आई, पैरेलल लाइट आई हमारे पास, ये क्या है, हमारे वेव फ्रंट है। अब जहां लाइट इंसिडेंट होती है वो क्या होता है बेटा, नॉर्मल, क्या होता है वो, नॉर्मल। तो ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है भाई, क्लियर है। अच्छा तो ये एंगल कितना होगा बताना जरा, ये इंसिडेंट एंगल होगा, ये इंसिडेंट एंगल होगा, ये इंसिडेंट होगा, क्लियर है बच्चा, समझ में आया। अच्छा ये इंसिडेंट एंगल है तो ये क्या बताया था मैंने, नॉर्मल के साथ, मतलब वेव फ्रंट के साथ भी सरफेस का एंगल सेम रहेगा, जो ये एंगल रहेगा वही एंगल ये रहेगा। अब आते हैं हम रिफ्लेक्टेड रेज पे, जो रिफ्लेक्टेड है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो किस तरीके की है, इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, हम इसको कर लेते हैं भाई वाइट, ठीक है, इसको भी वाइट कर लेते हैं। अब देखो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो जा रही है यहाँ से,
ऐसे। क्लियर है? ये लाइट कहाँ जा रही है? ये जा रही है। ये कहाँ जा रही है? ये पैरेलल लाइट। क्लियर है बेटा? अच्छा, इस पे भी वेव फ्रंट बनाओगे बेटा फिर, है ना? चलो बनाओ, ठीक है। वेव फ्रंट ये बन गया, तो इसका वेव फ्रंट कहाँ होगा? ये वेव फ्रंट हो गया हमारे पास। क्लियर है? अच्छा, पहले वाले का वेव फ्रंट का नामकरण कर लेते हैं, ये ए बी हो गया, ठीक है। और इसको क्या लेते हैं हम? ए डैश बी डैश। क्लियर है? तो ये वेव फ्रंट हो गया हमारे पास। ऐसे इस पे एक और वेव फ्रंट ड्रॉ कर दो। क्लियर है बेटा? ओ, वेव फ्रंट पैरेलल होने चाहिए ना, तो यहाँ पे है तो ऐसे यहाँ पे कर दो। क्लियर है? ओके, क्लियर बेटा? अच्छा, ये हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो इसका मतलब देखो ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा? आर हो जाएगा बेटा। क्लियर है? आर ही तो हो जाएगा भाई। ये आई है, क्या कर रहा हूँ मैं, ये आई है, तो ये क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है? ये भी आर हो जाएगा हमारे पास। मैंने बताया था बेटा, अगर ये आर है तो इसका मतलब ये भी आर होगा। क्लियर है? ओके, ठीक है, समझ गए? अच्छा, अब ट्राइंगल ले लो। कौन कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल ले लो, हम ले लेते हैं ए बी, बी डैश, ए बी डैश, ए डैश। ये ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। ए बी ए डैश। देखो ए बी ए डैश में देखो मीडियम तो सेम है, लाइट दूसरे मीडियम एंटर नहीं कर रही, तो इसका मतलब यहाँ पे स्पीड कितनी होगी? सी होगी, ठीक है। तो पहले बी डैश ए डैश कर लेते हैं हम। देखो नहीं, बी ए डैश कितना होगा? देखो ये बताओ मुझे, बी ए डैश कहाँ है? बी ए डैश, बी ए डैश क्या होगा? डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या होगी? स्पीड इनटू टाइम होगी भाई, स्पीड इनटू टाइम होगी, है ना? अच्छा, सिमिलरली अब ये वाली डिस्टेंस कर लेते हैं हम ट्राइंगल। इन ट्राइंगल कौन सा? ट्राइंगल्स ए बी डैश ए डैश, ठीक है। जो ट्राइंगल पिछली बार लिए वही ट्राइंगल इस बार भी लेने हैं हमें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए बी डैश ए डैश। इसमें देखो, इसमें ए बी डैश, देखो वेव फ्रंट से सरफेस की जो डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस कहाँ से होगी? सरफेस से वेव फ्रंट की डिस्टेंस होगी, यानी ए बी डैश। इसमें ए बी डैश निकाल लेते हैं। ये भी क्या है बेटा? ए बी डैश डिस्टेंस है। डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? स्पीड इनटू टाइम, है ना? स्पीड तो सेम ही है क्योंकि मीडियम नहीं चेंज हो रहा, स्पीड इनटू टाइम होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बी ए डैश, ए बी डैश और बी ए डैश इक्वल होते हैं कितने? स्पीड इनटू टाइम। कितना हो जाएगा हमारा? स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। क्लियर है बेटा? समझ के? ओके, तो ए बी डैश और बी ए डैश हमारे क्या है? हमारे इक्वल हैं, ठीक है बच्चा? ओके। अच्छा, एक और देखो, जरा ध्यान से देखें इस ट्राइंगल में कौन से ट्राइंगल है हमारे। देखो, एक तो ये ट्राइंगल ले रहे हैं हम, ध्यान से देखना बेटा। एक ये ट्राइंगल ले रहे हैं और एक ये ट्राइंगल ले रहे हैं। इन ट्राइंगल में एक चीज कॉमन नजर आ रही है, तो मैं बेस, है ना भाई, ये भी इसी बेस पे बना हुआ है और ये वाला ट्राइंगल भी इसी बेस पे बना है। इसका मतलब क्या होगा? ए ए डैश एंड कॉमन साइड है, कॉमन साइड है। क्लियर है बेटा? कॉमन साइड है, दो साइड कॉमन है, ठीक है। अच्छा, याद है तुम्हें आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या कहती है कंडीशन? इसका मतलब क्या होगा कि जो एंगल, अगर दो साइड इक्वल है हमारे पास, है ना, दो साइड हमारे पास क्या है जिन ट्राइंगल्स में इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल आई एंगल इसके, ये दोनों एंगल क्या होंगे हमारे? इक्वल होंगे, ठीक है। ओके, तो हम यहां से कह सकते हैं बेटा, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब जो एंगल ये होगा वही एंगल क्या होगा? ये हमारा आर होगा। एंगल आई किसके इक्वल होगा? एंगल आर के, ठीक है। तो कौन सा रूल लगा इसमें? साइड एंगल, व्हेन साइड एंगल साइड रूल इज अप्लाइड। क्लियर है बेटा? और अगर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के इक्वल हो गया, तो इसी को तो बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन लॉ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही तो है। एंगल आई किसके इक्वल होगा? एंगल आर के इक्वल होगा। क्लियर है बेटा? तो आपको बस यही प्रूव करना है इसके अंदर कि ये वाला जो एंगल है ये एंगल आर के इक्वल होगा बेटा। देखो, एक तो साइड देखो, ये दोनों, ये साइड कॉमन है दोनों, ए साइड बेस कॉमन हो गया दोनों ट्राइंगल के लिए। दूसरा, ए बी डैश, जितना ए बी डैश है उतना ही क्या है? बी ए डैश है। समझ में आया? तो इसका मतलब बेस कॉमन बेस पे इक्वल साइड जा रही है, तो उनके बीच में एंगल भी क्या होगा हमारे पास? सेम होगा बेटा। समझ में आया? ठीक है, तो इसी को हम साइड एंगल साइड रूल भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो एंगल आई किसके इक्वल होगा? एंगल आर के। तो अगर आप इतना प्रूव कर देंगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आया बेटा? तो आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूज़न आए तो प्लीज़ आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी वीडियो में बेटा नेक्स्ट। थैंक यू।
चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच बेटा।